ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत दिव्य तथा ज्ञानप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 15वें अध्याय में हम 11वें श्लोक तक पहुँचे हैं। कल हमने 8, 9 और 10 इन श्लोकों का अध्ययन किया। आज 11वें अध्याय श्लोक से आगे बढ़ेंगे, परंतु एक पुनरावर्तन के पश्चात। तो आइए एक पुनरावर्तन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी या सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो देहांतरण की प्रक्रिया 8वें श्लोक में भगवान ने बताई कि किस प्रकार जीवात्मा देह अंतरण यानी कि एक देह से दूसरी देह में जाता है, क्यों जाता है, मुख्य कारण क्या है, और अंत में तात्पर्य में ये भी समझाया कि उसका माध्यम क्या है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीव, नाक
स्पर्श इंद्रिया यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर समपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। तो ज्ञान जिसके पास है, आध्यात्मिक ज्ञान, जो योग्य गुरु, अधिकृत गुरु, प्रामाणिक और प्रामाणित दोनों प्रकार से जो शुद्ध गुरु है, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से गुरुत्व प्राप्त किए हुए गुरु के पास, एक शुद्ध वैष्णव के पास ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और फिर जैसे यहाँ बताया वो सब समझ सकता है। और इसी बात पर आगे आज भगवान 11वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात अध्ययन। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। और संधि विग्रह करके और इसे अलग अलग शब्दों में उच्चारित किया जा सकता है। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। यतन्तः प्रयास करते हुए, योगिनः आध्यात्मवादी या तो योगी, च भी एनम इसे, पश्यन्ति देख सकते हैं, आत्मनि अपने में या अपने आप में, अवस्थितम स्थित, यतन्तः प्रयास करते हुए, अपि यदि अपि, अकृत आत्मनः आत्म साक्षात्कार से विहीन, अकृत आत्मनः यानी कि आत्म साक्षात्कार से जो विहीन है, जिसे साक्षात्कार नहीं हो, न नहीं, एनम इसे, पश्यन्ति देखते हैं, अचेतसः अविकसित मनो वाले यानी अज्ञानी। तो पिछले श्लोक के ही अनुसंधान में यहाँ पर आगे बता रहे हैं। पिछले श्लोक में कहा 10वें श्लोक में कि मूर्ख नहीं समझ पाते और ज्ञानी समझ पाते हैं या देख पाते हैं। और इस श्लोक में कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, जिसने अपने आप को पहचान लिया है कि वो जीवात्मा है, वो ये शरीर नहीं है, तथा फिर भी आगे और प्रयत्न उसका जारी है,
प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन, तो वो अभी भी उसका योग जारी है, साधना जारी है। ऐसे योगी यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ऐसे योगी जो योग साधना में लगे हैं, विशेष रूप से स्पष्ट रूप से भक्ति योग में, और जो ज्ञानी भक्त है उनकी यहाँ विशेष बात है। तो आत्म साक्षात्कार में जो प्रयत्नशील है और प्राप्त भी किया है आत्म साक्षात्कार, तो वो देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, भगवान जो जो लोग नहीं देख सकते या ज्ञान प्राप्त कर सकते, उनकी बात कर रहे। तो जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान ने दोनों का भेद बता दिया। दो दो श्लोकों में 10 और 11 में मिलकर स्पष्ट कर दिया कि कौन समझ सकता है, कौन नहीं। और अविकसित मन वाले और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं है, या फिर या तो शुरुआत ही नहीं हुई कि पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं तो शरीर हूँ, ऐसा मानकर जीने वाले, या तो जो प्रयत्नशील हो लेकिन अभी कनिष्ठ अधिकारी हो, या शुरुआती योगी हो, शुरुआती भक्त हो, तो वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते। भगवान कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि वे उस स्तर तक, उस स्टेज तक, उस अवस्था तक अभी पहुंचे ही नहीं हैं। आइए तात्पर्य में देखते हैं श्री प्रभुपाद जी से कैसे समझाते हैं। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाते कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में योगिनः शब्द, आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया हो तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रहे, ये यहाँ पर प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वो वास्तव में लगभग 55-60 वर्ष पूर्व की बात है। ये 55-60 वर्ष पूर्व भी वैसे ही हो रहा था जो आज हो रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है, हर गली में एक योगा सेंटर है। परंतु 55 या 60 वर्ष पूर्व जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो अमेरिका में भी भारतीय ऐसे एक दो बड़े योगी थे जो बहुत ही प्रचलित हो गए थे। पूरा उस समय से ही अमेरिका योग में लगने लगा था और योगासन सीखने लगा था। और ऐसे एक दो बहुत ही प्रचलित योगी उस समय थे वहाँ पर, जो कुछ पैसे लेते थे और योगासन सिखाते थे। तो उनकी बात करते हुए मुख्य रूप से वो बड़े बड़े जो नाम थे उनका यहाँ पर उल्लेख करते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं आजकल ऐसे, और देखिए आप आजकल की ही, वास्तविक आजकल की बात करें तो भी यही सत्य है। आज तो आप सब जानते हैं क्या हो रहा है। वास्तव में अष्टांग योग जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए है। और आज योगासन क्यों करवाते हैं, प्राणायाम क्यों करवाते हैं? सिर्फ और सिर्फ बाह्य शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और हम अधिक इंद्रिय भोग कर पाएंगे, बस यही उद्देश्य है।
जबकि अष्टांग योग में इंद्रिय भोग का प्रश्न ही नहीं है। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य और सारी इंद्रियों के सुख भोग का त्याग है। प्रत्याहार, उसे कहते हैं प्रत्याहार। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, साधन, समाधि इत्यादि 8 जो इसके अंग है, उसमें एक प्रत्याहार। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं। खूब खाओ, फिर या तो ये वाली गोली खाओ जो हमारी कंपनी बनाती है, या फिर ये वाले आसन करो, फिश, 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 फिश कर दो, बस हो गया, आप ठीक हो जाओगे। और और क्या, ये आजकल सिखा रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिल्कुल आज के दिन के लिए भी फिट है और उस समय के लिए भी वही उपयुक्त था। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। कब सुना इनमें से किसी भी बाबाओं को कहते हुए कि आप जीवात्मा हो, शरीर के बारे में क्यों इतना सोचते हो? नहीं, हमेशा शरीर का ही ज्ञान आपको देते हैं। तो और फिर इसका क्या परिणाम है? वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो स्वयं बाबा भी और मतलब जितने भी जो भी योगी हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो सभी योगासन सिखाने वाले बाबा और या तो जो भी टीचर है या योगा टीचर जो भी कहो, वो सब भी और उनके शिष्य भी यदि शरीर स्वस्थ हो गया तो बस संतुष्ट हो जाते हैं। आगे जीवात्मा हूँ मैं, मुझे परमात्मा के को खोजना है, उनका वो तो मैं मोक्ष पर कुछ भी नहीं, बस शरीर स्वस्थ तो ध्येय प्राप्त हो गया। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनको कोई जानकारी नहीं आगे भगवान कौन है क्या है। वे यतन्तो अप्यकृतात्मा नः कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जो भगवान ने श्लोक में कहा यतन्तो अपि कृत आत्मानः, यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। वे प्रयास करते हैं योग पद्धति का, पतंजलि के ऋषि पतंजलि के दिए हुए योग सूत्र, पातंजलि योग सूत्र, उसका अनुसरण करते हैं, अष्टांग योग विधि का पालन करते हैं, हठ योग करते हैं या कुछ आसन प्राणायाम ध्यान धारणा आदि ये सब करते हैं लेकिन स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ध्येय ही गलत है। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। और अगर मान लो कि स्वयं वो टीचर, योगा टीचर या बाबा या जो भी है, वो अगर स्वयं समझ भी रहे हो तो दूसरों को समझा नहीं रहे हैं और वो भी उनकी उतनी बड़ी गलती है। और चलो मान भी लो कि वो जानते हैं कि आजकल के लोग ये नहीं ही जान पाएंगे, तो फिर उनको देने का क्या अर्थ है? सुस्वास्थ्य देकर क्या करोगे जब उनके कर्म ही गलत है? जब वे इंद्रिय भोग ही करेंगे, जब वे दूसरों की हानि ही करेंगे, तो उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करके क्या लाभ मिलेगा? आप भी उनके पाप के भागी ही बनोगे, ये एकदम निश्चित है, 100%। तो कोई भी योगा टीचर या कोई भी व्यक्ति जो कर रहा है उसका ध्येय समझे और आत्मा को ढूंढना, स्वरूप सिद्ध होना, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना, ये सब ध्येय ना हो तो ये सब बेकार है। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं और कहते हैं ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं
जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। जो वास्तविक योगी है वही ये सब समझ पाते हैं। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। और ये सनातन सत्य है, एकदम स्पष्ट सत्य। आप देखिए अपने आप को, आप सब, क्योंकि आप सब भक्ति योगी हो इसलिए आप सब इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। चाहे आप किसी भी स्तर में क्यों ना हो, आप सब इन बातों को स्पष्ट समझते हो। और अन्य योगियों को देखिए, चाहे वो कैसे भी हो, कोई ज्ञान योगी हो, कोई कर्म योगी हो, कोई ध्यान योगी हो, लेकिन उन्हें कोई अता पता नहीं रहता कि क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या उनका संबंध, क्या मोक्ष, क्या, ये कुछ उनको ज्ञान नहीं रहता। बस इन शब्दों से अवगत रहते हैं, उनको शब्द सब पता होते हैं। परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, प्रकृति, फिर ये योग, वो योग और मोक्ष, ये सब जानकारी होती है। और फिर बोलते हैं मुझे तो मोक्ष चाहिए। उनको पता भी नहीं है कि मोक्ष यानी क्या है, उनको बिल्कुल पता नहीं है। ये निश्चित समझ लो, अगर आपसे कभी भी कोई कहे कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं तो मोक्ष, तो उनको तुरंत हाथ जोड़ के एकदम जैसे आपको कुछ पता ना हो ऐसे उनको पूछिए, आप बता पाएंगे मोक्ष क्या है? फिर देखिए आप मजा, हाँ सच में, फिर मजा देखो। अरे ऐसा गोल गोल घूम जाएगा वो। अरे मोक्ष, मोक्ष यानी मुक्ति, यानी ये होना वो होना, कल कुछ काल्पनिक बातें बताएगा, क्योंकि उसके गुरु ने उसे नहीं बताया कि मोक्ष क्या है। उसके गुरु को भी पता होगा तो बताएगा ना कि मोक्ष क्या है। ये बात है। तो मोक्ष 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 करते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है कि मुक्ति, मोक्ष ये सब क्या है। कब जान पाएंगे? जब भगवान और भगवान की शक्तियों को जानेंगे तभी तो पता चलेगा। तो ऐसी दुर्दशा है। आइए 12वें श्लोक का अध्ययन और उच्चारण और अध्ययन करते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। मेरे निजी मत अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है ये। मेरे निजी मत अनुसार कह रहा हूँ, क्योंकि इस श्लोक में भगवान इस बात की स्पष्टता करते हैं कि सूर्य, चंद्र, अग्नि, इन सबको तेज, उनका प्रकाश, तेज, उनकी शक्ति, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो वैज्ञानिकों के मध्य हम इस श्लोक का उपयोग कर सकते हैं बताने के लिए कि भगवान का क्या रोल है। आप पहले समझिए। शब्दार्थ देखते हैं। यत, जो, आदित्य गतम, सूर्य प्रकाश में स्थित, तेज, तेज, जगत, सारा संसार, भासयते, प्रकाशित होता है, अखिलम, संपूर्ण, यत, जो, चंद्रमसी, चंद्रमा में, यत, जो, च, भी, अग्नौ, अग्नि में, तत्, वह, तेज, तेज, विद्धि, जानो, मामकम, मुझसे। अनुवाद। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है।
भगवान कह रहे हैं, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को, विश्व में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में समझाएंगे। पूरे ब्रह्मांड के मध्य एक ही सूर्य है और वो सारे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। और ऐसा उस सूर्य का तेज भगवान से निकल रहा है। चंद्रमा का तेज, अब वैज्ञानिक को बताएंगे, वैज्ञानिक बोले चंद्रमा में प्रकाश है ही नहीं। वैज्ञानिक ये कहेंगे आपसे, चंद्रमा में प्रकाश है ही नहीं। अब देखो, कुछ समय के लिए आधा काला होते 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 पूरा काला पड़ जाता है, और बाकी के समय में सफ़ेद। क्यों? क्योंकि उस पर तो पृथ्वी की छाया आती है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इससे कुछ विपरीत है। भागवत में तथा भगवत गीता आदि अनेक वेद पुराणों में इस बात की पुष्टि है और स्पष्टता है कि चंद्रमा का तेज अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे के आने वाले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि चंद्रमा का जो प्रकाश है उससे कितना पोषण मिलता है धरती में और अन्य ग्रहों को। तो चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश है वो शीतलता प्रदान करता है और वो अलग प्रकार का प्रकाश है। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने ये भी कहा कि चंद्रमा तथा अग्नि के तेज, अगर चंद्रमा में तेज नहीं होता, चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता, तो यहाँ भगवान उस बात को करते ही नहीं। क्यों करते? तो उसका अर्थ ये हुआ कि वैज्ञानिक अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि चंद्रमा में कौन सा तेज है। तो चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है, भगवान कह रहे हैं। अनेक, इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि अमुक स्थान पर तो जैसे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जैसे हम हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। जब सूर्य चंद्र के और पृथ्वी एक दूसरे की लाइन में आते हैं तो एक दूसरे पर छाया आती है, तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ऐसी बात हम और वैज्ञानिक रूप से इसे सिद्ध भी करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों के अनुसार, देखिए ये बहुत ही, क्योंकि हम वैज्ञानिक रूप से इसे सिद्ध नहीं कर सकते, परंतु शास्त्र तो हमेशा सत्य ही होता है। और प्रभुपाद जी शास्त्रों के आधार पर यह भी बताते हैं कि जिस ग्रह को वैज्ञानिक चंद्र कह रहे हैं, वास्तव में वो चंद्र है ही नहीं। या तो जिस ग्रह में जाकर के उन्होंने कहा कि हम चंद्र पहुंच गए, ये चंद्र नहीं है। वे कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि चंद्र को राहु ग्रसित करता है, सूर्य को राहु ग्रसित करता है, और तभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। तो राहु उसे खाता है या तो उसे उसके ऊपर अपनी छाया डालता है। तो मुख्य रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस पर जो छाया है वो राहु की छाया है, पृथ्वी या सूर्य या हमारे किसी ग्रहों की छाया नहीं है। लेकिन इस बात को अभी तक वैज्ञानिक नहीं सिद्ध कर पाए, या तो इस बात को समझते ही नहीं। तो ये प्रक्रियाएं कुछ कभी भिन्न हो जाती है। और चंद्र का अपना तेज, इस बात को कैसे मानेंगे वैज्ञानिक? लेकिन शास्त्र हमेशा सत्य ही कहते हैं, इतना मान लो। तो चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी भगवान से उत्पन्न है। तात्पर्य में देखते हैं, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो अज्ञानी नहीं समझ पाएगा, लेकिन भगवान की वाणी पर विश्वास रखेगा तो सारा ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। उसे कोई संशोधन करने की, वैज्ञानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए
कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। तो कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ, कृष्ण भक्ति का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव हैं, को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। तो हम सब चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न हो, हम सबको सुंदर, बहुत ही सुंदर एक अवसर प्रदान करता है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन या तो जीवन, कृष्ण भावना भावित जीवन, कि हम सब आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सके। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो स्पष्ट है, ममेवांशो जीवलोके, हम सब भगवान के अंश हैं। और भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। संपूर्ण सौर मंडल, ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। प्रति एक ब्रह्मांड के अंदर, यानी कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक में एक ही सूर्य है। भगवत गीता में 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। चंद्रमा एक नक्षत्र है। नक्षत्राणाम अहम शशि, भगवान कहते हैं नक्षत्रों में मैं चंद्र हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। तो सूर्य का प्रकाश तो समझ में आ गया कि भगवान के पास उसने तेज प्राप्त किया है और वही तेज विस्तीर्ण कर रहा है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। तो अग्नि की सहायता से भी, जैसे सूर्य प्रकाश, वैसे अग्नि की सहायता से बहुत कार्य हो रहे हैं जीवन में। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। केवल इतना समझ ले, जैसे कई बार हम सुनते हैं अमुक कथा कि कोई अमुक व्यक्ति, बस ये वैज्ञानिकों के साथ भी है, ऐसी घटनाएं हुई है बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ कि जो भौतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी विकसित हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि ये सब किसने बनाया, ये कैसे है, ये क्या है। तो सोचते सोचते सोचते, तो जैसे कोई ये सोचेगा कि ये सूर्य का प्रकाश, ये चंद्रमा का प्रकाश, ये अग्नि का तेज, ये सब कहाँ से आ रहा है। और सोचते सोचते सोचते, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो यदि वो सोच ले कि हाँ कृष्ण से उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। तो यानी वो कृष्ण भक्ति में आगे लग सकता है भविष्य में।
या फिर भक्त बन सकता है, ये संभावना हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जान लेता है कि कृष्ण, इसका कारण तो कृष्ण है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। अब देखिए, सुनिए, ये आपके लिए आश्चर्य होगा। ये आगे श्लोक भी इस पर भगवान कहेंगे, श्लोक में भी समझाएंगे आने वाले श्लोक में कि चंद्रमा की रोशनी से, चंद्रमा के प्रकाश से वनस्पतियां पोषित होती है। वनस्पतियों को पोषण चंद्र प्रकाश से प्राप्त होता है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। तो चंद्र का प्रकाश इतना आनंददायक है। अब आगे बताएंगे भी कि शीतल है, ठंडा, ठंडक देता है। और इसीलिए हम ये अत्यंत प्रचलित भजन हम गौड़ीय वैष्णवों का हम गाते हैं, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। निताय, नित्यानंद प्रभु के पद कमल, उनके 2 चरण कमल कैसे हैं? कोटि चंद्र, 1 करोड़ चंद्रमा जैसे सुशीतल। सुशीतल, शीतल यानी ठंडे, और सुशीतल यानी एकदम ठंडा। जैसे इस गर्मी में आपको ठंडे, गर्मी में दे ठंडी का एहसास ऐसी कोई ऐड है ना। तो ठंडा, और कैसा? 1 करोड़ चंद्रमा की ठंडक श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल प्रदान करते हैं। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। तो अर्थ क्या हुआ? इसी से आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, जैसे सूर्य गर्मी प्रदान करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीवन में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार हैं। तो हम यदि मान लो कि बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, हमें भक्ति से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कुछ लेना देना नहीं, हो सकता है सामान्य कुछ देवी देवताओं की पूजा पाठ ऐसा कुछ करते हो, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, तो ऐसे लोगों को कृष्ण भावना भावित होने के ये कुछ ऐसे विचार या तो कुछ ऐसे सूत्र हैं कि जिसको पकड़ने से हो सकता है धीरे धीरे इसी से खींचे आ जाए और भक्त बन जाए। कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? अगर वो साइंस में गए तो खो गए, फिर तो हो गया, क्योंकि वो संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ हाँ सूर्य के अंदर तो केमिकल रिएक्शन होता है, वो एटॉमिक रिएक्शन, तो जिसके कारण ये होता है, तो ठीक है, उसका तो गया काम से, फिर वो भक्त बनेगा नहीं। लेकिन यदि वो साधारण है, सामान्य है, सोचता रहेगा कि सूर्य में इतना तेज कहाँ से आया, और किसी ने कह दिया, भगवत गीता में लिखा है 12वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा भगवान ने कि मुझसे ही सूर्य को प्रकाश मिल रहा है, मुझसे ही और वो सुने, अरे कृष्ण से, ओ, फिर धीरे धीरे उसकी भक्ति प्रारंभ हो सकती है। प्रभुपाद जी का ऐसा मत है। तो इस प्रकार हम 13वें श्लोक तक आए हैं। आइए 13वें श्लोक का अध्ययन करते हैं, उच्चारण तथा अध्ययन। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। यही वो श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं चंद्रमा के विषय में। और बहुत ये भी मेरे मत अनुसार 12वां जैसे महत्वपूर्ण है वैसे ये 13वां श्लोक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बड़ी विशिष्ट जानकारियां हैं जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ चर्चा करते हुए इन श्लोकों का उपयोग किया जा सकता है। शब्दार्थ गाम लोक में यानी गाम नहीं है, म आधा है यानी गाम। तो गाम यानी लोक, लोक यानी जो नक्षत्र या तो जो ग्रह है वो सब। अवश्य क्षमा करिए, आविश्य प्रवेश करके, च भी भूतानि जीवों को, धारयामी धारण करता हूँ, अहम मैं, ओजसा अपनी शक्ति से, पुष्णामि पोषण करता हूँ, च तथा औषधि ही वनस्पतियों का, सर्वाः समस्त, सोमः चंद्रमा, भूत्वा बनकर, रस आत्मकः रस प्रदान करने वाला। अब सुनिए ध्यान से अनुवाद। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। एकदम स्पष्ट कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट, कोई संशय नहीं कि ये लोग अपनी अपनी कक्षा में क्यों रहते हैं। कभी कभी ये चर्चा होती है कि हम लोग हम कैसा जीवन जीते हैं कि कभी कोई समय का ठिकाना नहीं, कभी कोई नियमितता नहीं, और ये नक्षत्र कैसा जीवन जीते हैं। अगर सूर्य कहे कि कल मैं बहुत लेट तक जागा था, एक फिल्म देख रहा था, आज थोड़ा लेट जाता हूँ, आज थोड़े हाथ पैर दुख रहे हैं, थोड़ा बोर हो रहा है, आज नहीं, मैं आज थोड़ा लेट, नहीं तो आज रहे हैं तो आज छुट्टी कर देते हैं, आज संडे की छुट्टी। तो सूर्य अगर ऐसा कहे तो पृथ्वी कहे कि चलो घूमते घूमते, मैं तो चक्कर आ रहा है मुझे, कब से घूम रही हूँ, अब थोड़ी देर शांत रह के ऐसे खड़ी रहती हूँ, स्थिर हो जाती हूँ, थोड़ा चक्कर आना कम होगा, फिर से घूमना शुरू करूँगी, तो क्या होगा हमारा। सोचा है कभी? सोचो तो सही क्या होगा। तो ऐसे ये सारे नक्षत्र एक क्षण के 1000वें भाग का भी विलंब नहीं करते। क्यों नहीं करते? और अपनी स्थिति से बिल्कुल भी या इधर या उधर 1 mm भी इधर उधर नहीं हिलते। क्यों नहीं हिलते? भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से ये सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, इधर उधर नहीं होते। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। अब तो स्पष्ट हो गया कि चंद्रमा का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है और वो कहां से आता है, कौन दे रहा है, स्वयं भगवान दे रहा है। इससे मुझे एक घटना स्मरण हो रही है। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, जाने माने। उनके विषय में ये कथा प्रचलित है कि न्यूटन एक बार अपने मित्र से कह रहे थे कि कुछ भगवान के विषय में कह रहे थे। तो उसका मित्र भी वैज्ञानिक था। उसने कहा क्या पागलों जैसी बात करता है, तू तो इतना बड़ा वैज्ञानिक है और तू बोल रहा है भगवान, क्या भगवान, भगवान क्या होता है। बोले कि नहीं,
भगवान के बिना ये संभव नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। अरे क्या बात करता है, अरे चलो छोड़ो इस बात को। फिर थोड़े समय के बाद न्यूटन ने अपने मित्र को अपने घर पर भोजन के लिए, एक महाभोज के लिए निमंत्रण दिया। आप मेरे घर पे पार्टी आ जा। आ गया वो। तो उसने कहा कि मैंने देख एक अच्छा मॉडल, मतलब हमारे वहाँ एक अच्छा मॉडल है, मेरे ऐसा कहा, मेरे घर पर एक अच्छा मॉडल है इस सौर मंडल का, तू देख। और आ जा। तो उसने वो रूम दिखाया। रूम में उसने, न्यूटन ने पूरे सौर मंडल के मॉडल बनाए थे और ऐसे मशीन फिट किए थे कि वो सब कुछ अपने आप सुचारू रूप से और स्वचलित, ऑटोमेटिक अपने आप चल रहे थे सब। तो ये देखकर बहुत ही आनंदित हो गया मित्र और उसने कहा, अरे वाह, ये तूने कब बनाया? बोले नहीं, मैंने नहीं बनाया। नहीं तो किसने बनाया? बोले किसी ने नहीं बनाया। अरे नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये मशीनरी जो है वो किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई? तो न्यूटन ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि ये किसी ने नहीं बनाई, ये कभी नहीं बनी, ये अपने आप है। तो मित्र ने कहा, तू पागल जैसी बात करता है। बोले, न्यूटन ने कहा, मैं नहीं, तू पागल जैसी बात कर रहा है। अगर ये पूरा का पूरा सौर मंडल अपने आप उत्पन्न हो गया और अपने आप चल रहा है, उसमें कोई चलाने वाला नहीं, उसके अंदर कोई मशीनरी नहीं, तो वो अपने आप कैसे चल रहा है? अगर वो चल रहा है तो ये भी चल सकता है। और ये मशीनरी जो तू देख रहा है वो भी अपने आप चल रहा है। मैंने नहीं बनाया, किसी ने, किसने बनाया मुझे तो पता नहीं, अपने आप यहाँ आ गया। तो उसका मित्र समझ गया कि बात तो सही है कि कोई भी इस संसार में कोई वस्तु हमने ऐसी नहीं देखी जो अपने आप प्रकट हो और अपने आप चलने लगे। तो फिर ये पूरा का पूरा सौर मंडल एकदम परफेक्ट कैसे चल रहा है? अर्थात भगवान हो सकते हैं। तो यही बात यहाँ इस श्लोक से हम समझ पाते हैं कि भगवान स्वयं दावा कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरी शक्ति से ये पूरा सौर मंडल चलता है। तात्पर्य में देखते हैं, ऐसा ज्ञात है, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। ये तो हमने ब्रह्म संहिता में भी देखा था और भगवत गीता में भी देखा कि भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं ही प्रत्येक में प्रवेश करके उसका, देखिए यहाँ भी कहा कि मैं प्रत्येक ग्रह में भी प्रवेश करता हूँ। तो प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक, प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। प्रभुपाद जी भी वही कह रहे हैं। उसमें कहा गया है परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, यानी ग्रहों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में, इन पांचों में प्रवेश करता है। भगवान का एक अंश। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। यह भगवत गीता में भी तो कहा ना, आपको स्मरण होगा, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक ही अंश से ये पूरा जगत स्थित है, हमने सुना था। तो यहाँ पर भी भगवान जो कह रहे हैं उसकी पुष्टि करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में अपने अंश से प्रवेशित होते हैं और सब कुछ चलाते हैं। तो अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है। जो पानी में तैर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जीवित है। लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। अगर उस व्यक्ति में से जीवात्मा निकल जाए तो पानी में डूब जाएगा तुरंत। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है। ये अलग बात है कि सड़ जाता है तो शरीर ऊपर आ जाता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है।
इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं, शून्य में, अवकाश में तैर रहे हैं, आकाश में नहीं, अवकाश में तैर रहे हैं। जो शून्य है उसमें तैर रहे हैं, जहाँ हवा नहीं है उसमें तैर रहे हैं ये सब। तो कैसे तैर रहे हैं? और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है, क्योंकि भगवान की शक्ति उनमें प्रवेशित है। स्वयं भगवान ने कहा कि मैं उनमें प्रवेश करता हूँ, इसीलिए ये तैर रहे हैं। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में, अगर आप एक मुट्ठी भर धूल लेंगे और ऐसे रेत को, धूल को ऐसे पकड़ के रखेंगे तो मुट्ठी में रहेगी। मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है, ऐसे यदि फेंक दिया जाए तो वह नीचे गिर पड़ती है, सारे के सारे कण रेत के नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार से सारे लोग वायु में तैर रहे हैं, वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। जो भी ये सारे तैरते हुए ग्रह है, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में है। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी है। उनकी शक्ति से वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में घुल के धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। अगर भगवान, जैसे न्यूटन ने बिल्कुल सही समझा, कितना बुद्धिमान है कि वो समझ गया, भले ये बात प्रचलित नहीं है परंतु सत्य है, वो समझ गया कि भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं। अगर भगवान ना हो तो उस धूल के कण की तरह ये सारे ग्रह कहीं कहीं बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। देखिए ना, आप एक रॉकेट डालते हैं अवकाश में, तो उसको मशीन के द्वारा, अग्नि के द्वारा, ईंधन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा आपको चलित करना पड़ता है कि हाँ, इस तरह से घूमना, ऐसे करना, यहाँ उड़ना, वहाँ जाना, तब जाकर के फिर वो एक अपनी स्थिति बनाने में सफल होता है। और फिर भी थोड़ी सी तकनीकी खराबी आने से वहाँ से नष्ट हो जाता है। तो फिर ये ग्रह क्यों, उनमें तकनीकी खराबी नहीं आ रही है? क्यों वो अपना रास्ता नहीं भटकते हैं? क्यों गिर नहीं पड़ते? क्योंकि वे भी किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती है। अब आप समझ गए होंगे, यदि आपको सब्जियां अच्छी लगती है तो आप समझिए कि उसका जो सुस्वाद है वो किसके कारण है? चंद्रमा के प्रकाश के कारण। कैरव चंद्रिका वितरणम। तो चंद्रमा के उस अमृतमय जो प्रकाश को सर्वत्र वितरित करने वाले स्वयं भगवान है। जो भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट किया कि चंद्रमा के अंदर जो पावर है, जिसके कारण वे सब्जियों में इतनी मिठास उत्पन्न करता है, वो भगवान से प्राप्त है। तो जैसे यहाँ कहा, चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती है और न स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है। मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है।
सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। तो ये सब कुछ हमें भगवान प्रदान कर रहे हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए। अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता, मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। तो जो स्वाद है वो रस उसमें चंद्रमा के प्रकाश के कारण उत्पन्न होता है, जो भगवान उसे प्रदान करते हैं। अब 14वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक ये श्लोक, या यूं कहिए कि अत्यंत प्रचलित श्लोकों में से एक श्लोक है। सामान्य जगत में भी काफी लोग इस श्लोक को जानते हैं, काफी फेमस है ये श्लोक। इसका आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं, अवश्य करिए। आइए इसका उच्चारण करते हैं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। शब्दार्थ। अहम मैं, वैश्वानरः पाचक अग्नि के रूप में, पूर्ण अंश मैं मेरा पूर्ण अंश, पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश। प्रभुपाद जी ने इस प्रकार अनुवाद किया है। वैश्वानर, वैश्वानर क्या है? पाचक अग्नि, हमारे अन्न को पचाने वाली अग्नि को वैश्वानर कहते हैं। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? मेरा पूर्ण अंश, यानी भगवान का पूरा अंश है ये वैश्वानर अग्नि जो हमारे पेट में। भूतवा बनकर, प्राणी नाम समस्त जीवों के, देहम शरीर में, आश्रित स्थित, प्राण उच्छ्वास या निश्वास, अपान यानी श्वास। तो देखिए हमने प्राण, अपान, समान, ये सब कई प्रकार के वायु का अध्ययन पहले किया था। तो ये अलग प्रकार की वायु, 8 प्रकार की वायु, लेकिन ये वायु का यहाँ पर वर्णन नहीं है, नाम बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये अपान श्वास है और प्राण उच्छ्वास है। उच्छ्वास यानी बाहर निकलने वाला, निश्वास जो प्राण जिसको कहते हैं, यानी बाहर निकलने वाला श्वास, और अपान यानी जो अंदर जा रहा है श्वास, उसे अपान कहते हैं। तो प्राण और अपान ये दोनों की बात। सम आयुक्त, समायुक्त यानी संतुलित रखते हुए। पचामी पचाता हूँ, अन्नम अन्न को, चतुः विधम 4 प्रकार के। बिल्कुल इस तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी स्पष्ट करेंगे कौन से 4 प्रकार के अन्न पचाते हैं भगवान। अनुवाद। मैं भी उत्सुक था, अरे कौन से 4 प्रकार के अन्न हैं, कौन से? प्रभुपाद जी एकदम अंत में स्पष्ट करते हैं। अनुवाद। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं, और मैं श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास
प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अब आप देखिए, कभी कभी हम, इसके बाद वाला श्लोक है वो मेरा सबसे प्रिय श्लोकों में से एक, और कई बार जिन श्लोक का हमने उच्चारण किया वो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे स्मृति, ज्ञान और भूलने की शक्ति आती है, परंतु भगवान से बुद्धि आती है, भगवान से ज्ञान आता है, भगवान से स्मृति, मेमोरी आती है, और हम समझते ओ मेरी बुद्धि देखो, अरे मेरी मेमोरी देखो, अरे मैं कितना बुद्धिशाली, ज्ञानी, ये वो। पर भगवान ने तो पहले ही दावा ठोक दिया कि मेरा है सब, तेरा नहीं है, तू हाथ मत लगाना। और हम क्या कर रहे हैं, हम छीन करके अपना नाम ऊपर लगाकर, लेबल लगाकर फिर बेचने का प्रयास करते, अरे मैं कितना बुद्धिशाली हूं देखो। लेकिन भगवान ने पहले दावा कर दिया। वैसे ही यहाँ पर भगवान ने कह दिया, तुझे लगता होगा तेरी पाचन शक्ति बहुत बढ़िया है, सब कुछ पचा लेता है, तो ले, समस्त जीवों के शरीर में मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं। यानी भगवान नहीं है तो खाना पचेगा ही नहीं, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो हर प्रकार के अन्न प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान पचा रहे हैं। हमारा तो शरीर भी पाचन नहीं कर पाएगा यदि भगवान नहीं हो तो हम संपूर्ण रूप से भगवान के ही अधीन हैं, और सब पर हमारा दावा लगाते हैं, सिक्का लगाते हैं, अरे ये मेरा है, ये मेरा, मेरा देखो मेरी पाचन शक्ति तो बहुत बढ़िया है। और एसिडिटी हो गई तो अरे बहुत एसिडिटी हो गई, पता नहीं क्यों हो गई भाई एसिडिटी, क्यों पच नहीं रहा है, गैस बन रहा है, बहुत गैस बन जाता है, क्यों बन जाता है? नहीं, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी बहुत शक्ति है, भगवान क्रोधित हो गए तो एसिडिटी हो गई। आपका जो वैश्वानर अग्नि है वो नाराज है तो फिर ये सब होगा। तात्पर्य में सुनते हैं प्रभुपाद जी से, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय यानी पेट में अग्नि होती है। आयुर्वेद भी ये कहता है कि पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। इससे मुझे ये भी स्मरण हो रहा है, इसमें बल्कि इसका कोई वर्णन नहीं है इस तात्पर्य में, परंतु अगर हम मांसाहारी और शाकाहारी की बात करें तो जैसे पशु है जो मांसाहारी पशु, उनके पेट में, उनके आमाशय में, स्टमक में जो पचाने वाली अग्नि, जिसे हम साइंस में एसिड कहते हैं, तो जो पचाने वाली अग्नि है वो अग्नि मनुष्य के पेट में जो अग्नि होती है उससे 7 गुना अधिक तेज होती है। 7 गुना अधिक तेज अग्नि पशु के, मांसाहारी पशु के पेट में होती है, इसीलिए उनको मांस पच जाता है। सड़ा हुआ मांस भी खाएंगे तो पच जाता है, और मनुष्य को बड़े बड़े रोग हो जाते हैं क्योंकि उनका शरीर उसे पचाने के लिए बना ही नहीं। वो केवल पचामी अन्नम चतुर्विधम, केवल अन्न पचाने के लिए ही वैश्वानर अग्नि है। तो हमें स्वाभाविक है, अगर हम जो नहीं इस शरीर के लिए हो ऐसी चीज़ खाएंगे तो स्वाभाविक है फिर शरीर बीमार हो जाएगा। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे पेट में अग्नि है, जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। क्या हुआ, अरे मंदाग्नि है, मंदाग्नि,
अग्नि मंद हो गई है, तो क्या, अच्छा उनको ये दवाई दे दो, ये दे दो, ये जड़ी बूटी, जो भी हो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद 5वें स्कंद के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा है, पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। भगवान स्वयं जठर अग्नि बनकर बैठते हैं। जठर यानी आमाशय यानी पेट, उसके अंदर अग्नि बन करके रहते हैं। अयम अग्निर वैश्वानरो यो अयमंतः पुरुषे येनेदमन्नम पच्यते, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जीव भोजन के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। इस बात को समझना परम आवश्यक है। वेदांत सूत्र में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। अब प्रभुपाद जी 4 प्रकार के अन्न का, क्योंकि उन्होंने सोचा सब उत्सुक हो जाएंगे, कौन सा 4 अन्न, कौन, तो उन्होंने स्पष्ट किया अन्न 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? पेय यानी कुछ निगले जाते हैं, पेय यानी पिए जाते हैं या निगलने वाले। दूसरा भोज्य, कुछ चबाए जाते हैं, जो चबा करके खाते हैं उसे भोज्य कहते हैं। तीसरा लेह्य, लेह्य, कुछ चाटे जाते हैं, चाट के खाने वाले, जैसे मधु, शहद, अब चाट के खाएंगे तो चाट के खाने वाले। तथा चौथे चोष्य, कुछ चूसे जाते हैं। आपके अभी केसर आम आएंगे या आपके हाफूस, अल्फांजो, ये सब कैरी, जब आपके आम आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे ऐसे गोल 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 दबा के अच्छे से रस पर उसका अंदर, आम के अंदर रख के ऊपर से खोल के फिर चूस के खाते हैं। उसका आनंद, आहा, उसका आनंद उसका आनंद वो निकाले हुए रस में नहीं आता, चूसने का जो आनंद है। तो चोष्य, चूस के खाने वाले अलग प्रकार के ये भोजन होते हैं। तो 4 प्रकार के भोजन बताए भगवान ने। कौन से? पेय, भोज्य, लेह्य और चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचन शक्ति है। तो बहुत आनंद आ गया सबको। अब यहीं पर आज विराम लेते हैं और 15वें जो जग विख्यात श्लोक है, उस श्लोक का, आज शुक्रवार है, तो फिर सोमवार को उसका अध्ययन करेंगे। तैयार रहिए। बहुत मेरा प्रिय श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो यदि आज के इन 4 श्लोकों के अध्ययन में यदि किसी के कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा, उत्कंठा, कोई सुधार सुझाव आदि, तो
प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। ये जो योगा के विषय में है कि भक्ति योगा ही श्रेष्ठ है, बट जो योगी है वो समझते हैं या फिर समझते होंगे तो बोलते नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हेल्थ के लिए हम जो प्राणायाम करते हैं या जो भी हम अपने शरीर को स्टेबल रखने के लिए करते हैं, तो वो जो सिखाते हैं तो वो, हाँ, बट दैट इज विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज वो सिखाते हैं, दे शुड ऐड द स्पिरिचुअल थिंग। तो जो प्राणायाम योगासन वगैरह सिखाते हैं, प्रश्न ऐसा है कि उसमें अ, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सिखाते हैं। जैसे मैं भी प्रतिदिन सुबह थोड़ा सा योगासन और थोड़ा प्राणायाम अवश्य करता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आत्मा उन्नति के लिए निश्चित रूप से नहीं कर रहा हूँ। मैं शरीर के ही लिए कर रहा हूँ ताकि मैं भक्ति योग ठीक से कर सकूँ। इसलिए मैं शारीरिक दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। लेकिन क्या इन आसनों को, प्राणायाम को सिखाने का जो उद्देश्य है वो सही है? नहीं, वो उद्देश्य सही नहीं है। उद्देश्य आत्मा की उन्नति होना चाहिए, जबकि यहाँ शरीर की उन्नति के लिए ये सब सिखाया जा रहा है। गलत यानी नुकसान नहीं हो रहा है। शरीर सबके स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उस स्वस्थ शरीर से यदि कुछ पाप करते हैं तो अनुचित हो जाएगा। इसलिए सही उद्देश्य को समझ करके ये ज्ञान देना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। तो यही प्रश्न और यही उत्तर है उसका, कि उद्देश्य गलत है उनका। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। खैर ठीक है, फिर भी हम भक्ति योगियों के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए तो कम से कम ये उपयुक्त है ही। ये है। और ये है, आसनों का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना तो है ही, लेकिन कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करना है। तो कुंडलिनी शक्तियां हो सकता है कभी जागृत हो जाए अपने आप, लेकिन वो साधना ही नहीं कर रहा, तो उसका गलत उपयोग हो सकता है, या तो वो भ्रमित हो सकता है व्यक्ति। तो ये सब थोड़ा रिस्की रहता है। ये सब आसन या प्राणायाम बिना आध्यात्मिक दृष्टिकोण के करने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुंडलिनी शक्तियाँ भी जागृत हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, अगर सही मार्गदर्शन ना हो। यस, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यदि कोई और अन्य प्रश्न न हो तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।